सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के रामनगर बिदौल पंचायत के मधुबनी गांव में बंद पड़े घर में भीषण चोरी। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के रामनगर बिदौल पंचायत के मधुबनी गांव में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा रिश्तेदारी में गए अमरेश पासवान के बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के जेवरात सहित कुल 5 लाख की चोरी की घटना को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया। पीड़ित अमरेश पासवान मंगलवार को ही सपरिवार रिश्तेदारी में गए और इधर चोरों ने इनके घर में घुसकर 30,000 नगद सहित सोने के आभूषण ले उड़े। पुलिस में शिकायत करने पर पुपरी थाने से एसआई रवि कुमार पंडित दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घर के पीछे बहुत दूर तक आने जाने वाले रास्तों को पुलिस ने देखा, पर कुछ ऐसा बरामद नहीं हो सका जिससे पुलिस की पहुंच चोरों तक हो सके। पीड़ित का कहना है कि चोर घर के पीछे से छत के सहारे नीचे उतरकर 2 कमरे का ताला तोड़कर घर में घुस गया। रुपया, पैसा और सोने के आभूषण लेकर पीछे का दरवाजा खोल पीछे के रास्ते ही भागा है। घटनास्थल पर कुछ रिंच और टूटे हुए ताले और घर की अलमारी टूटी हुई सामान बिखरा हुआ मिला। घटनास्थल पर पुपरी प्रखंड प्रमुख श्री मनोज कुमार भी पहुंचकर पीड़ित को सांत्वना देते हुए चोरी की इस भीषण घटना पर चिंता जताते हुए पुलिस से जल्द ही चोर को पकड़ने की गुहार लगाई। इस घर में ही सन 2013 में बीएसएफ के जवान गृहस्वामी सुरेंद्र पासवान की अज्ञात अपराधियों ने घर के पिछले दरवाजे को तोड़कर कमरे का दरवाजा खुलवाकर उनके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अभी तक उस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि फिर से उन्हीं के घर में भीषण चोरी की घटना घटने से परिवार के लोग सहमे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस चोरी कांड का उद्भेदन कर पाती है या बीएसएफ जवान की हत्या की तरह ही फाइल धूल फांकती रह जाएगी। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली है? हमको अभी से मोटामोटी 2 घंटा पहले राजा हमको फ़ोन किया है कैसे से कि पीछे वाला गेट खुला हुआ है। तो हम कहे कि जाके देखो, तो याद आगे तक नहीं गया, यहीं से हमको दिखा रहा था। हम कहले देखो आगे तक कहाँ तक कौन कौन गेट खुला हुआ है, तो इतना ही दिखा के ही करा, तो अपना कहीं चला गया, काम था। उसके बाद हमको कई आदमी हमको गाँव से फ़ोन आया है कैसे से गेट खुला हुआ है। आप लोग घर से कब गए थे? कल गए थे। कल गए थे? हाँ। और कल रात में ही चोरी हो गई? हाँ, कल रात में। कोई जान पहचान वाला किसी पर शक? अभी कैसे बताएंगे? कितना का चोरी हुआ होगा? कितना आपके घर में चोरी तो भीषण हुई? हाँ, गहना देखवे कि है कितना है। और गहना और रुपये के अलावा कुछ नहीं छुआ है? अभी हम देखो नहीं किए सही से, अभी तो हम अंदर के रूम में चेक नहीं किए क्या सब है क्या नहीं है। आपका नाम? अमरेश पास। अगर हमारे बीएसएफ से 2013 में यह घटना हुआ था, हमारे सेम उसी तरह से घटना हुआ। कैसा घटना हुआ था 2013? घटना इसी ढंग से हुआ था कि जिस रूम में हमारे पापा सोए हुए थे उसी रूम को ही हमला किया था। सेम उसी ढंग से घटना हुआ कि जो हमारा भाई और हम यूज करते थे वही रूम में घटना हुआ। बाद में एक रूम बंद है जिसमें कोई नहीं था, वो रूम पर टच भी नहीं किया गया। तो हमको लग रहा है कि फिर वही आदमी आया था जो इस पर आया था। पहले वही घटना किया हुआ है। पूर्व में कौन घटना हुआ था? पूर्व में हमारा फादर को गोली मार दिया था, इसी रूम में अटैक करके दरवाजा तोड़कर हमारे फादर को गोली मार दिया था। अच्छा। उसमें भी हम लोग केस वगैरह किए बहुत सारा कुछ, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। अभी जो घटना हुआ सेम उसी ढंग का घटना है, क्योंकि अटैक उसी ढंग से किया गया। जिस रूम में उसको पता है कि रूम में आदमी यूज करता है, ये रूम में आदमी रहता है, उसी को यूज किया है। बाद बाकी रूम बंद था, इस पर कोई टर्च नहीं किया। बहुत सारा रूम है यहाँ, 10-8 रूम है, सारा रूम छोड़ गया, 2 रूम पर अटैक किया है। इसका मतलब है कोई ना कोई जानकारी लोग है जो बार बार घटना करता है। अभी जो है इसमें कितना मतलब संपत्ति? इसमें अभी लगभग 3.5 लाख रुपए का गहना वगैरह था, और सोना चांदी जो है सब 3.5 लाख रुपए का था, और 30,000 रुपया उसका कैश था, समझे। और बर्तन वगैरह सब भी था, कुछ सामान वगैरह सब जो इम्पोर्टेंट था वो सब ले गया है। लगभग 5-7 लाख रुपये का सामान जो था वो सब मेरे यहाँ से ले गया। यहाँ भीषण चोरी की घटना हुई है रामनगर बिदौल पंचायत में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये तो दुर्भाग्य है। बरसों पहले यहाँ एक और दुर्घटना हुई थी जिसमें इसके पिताजी
उसी में एक्सपायर किया था। हाँ। उसी में इनको गोली मार दिया गया था। जांच का विषय है, इसमें हम लोग किसी पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं कि आप किए, लेकिन यह निश्चित है, देखने से ही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं देखा सुना लोग ही घटना को अंजाम दे सकते आने जाने वाला है निश्चित, पूरी जानकारी रख के ही चोरी की हाँ, घटना को पूरी जानकारी रख के, या तो घटना घटाने वाला लोग यहाँ का अगल बगल का होगा या फिर कोई स्पाई होगा। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से, तमाम लोगों से, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, अभी दरोगा जी सामने आए हैं, इसकी जांच करके स्थिति स्पष्ट करिए, क्योंकि परमानेंट दहशत में रहते हैं। क्योंकि जिसके पिता का हत्या हो गया, रिटायर्ड फौजी थे, सेवा में थे, उस समय उनका हत्या हो गया और उसके बाद भी नहीं रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो इसमें डकैती करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले, उसकी गिरफ्तारी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।